अजीज तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और इंटरजेनिक इंटरेक्शन के बारे में मालूमात हासिल की। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन से मुराद इंटरेक्शन बिटवीन द alleles ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एज इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में हमें पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसे उर्दू में कहते हैं नामुकम्मल गलबा। दूसरा पढ़ना है को डोमिनेंस। को यानी यकसा, एक जैसे, हम इसे उर्दू में कहते हैं हम गलबियत। हम गलबियत। और तीसरा पढ़ना है मल्टीपल अलेल्स, इसे कहेंगे कसीर अलेल्स। ये तीन मिसालें कौन से? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल अलेल्स। ये तीन मिसालें इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की मिसालें हैं। आपको एग्जाम में किसी एक के बारे में पूछता है वो, तो आपको कहना है, सबसे पहले पॉइंट ये लिखना है कि ये इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की एक बेहतरीन मिसाल है। चाहे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पूछे, चाहे वो को डोमिनेंस के बारे में पूछे, चाहे मल्टीपल अलेल्स के बारे में पूछे, तो हम कहेंगे कि ये इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की एक बेहतरीन मिसाल है। देखेंगे अभी हम इसको तफसील से। इसी तरह इंट्राजेनिक की दो मिसालें देखनी है हम लोगों को। एक पॉलीजेनिक इंटरेक्शन और पैलियोट्रॉपिक इंटरेक्शन, वो बाद में देखेंगे। पहले देखिए हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या देखेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नामुकम्मल गलबियत। वही कि ये इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की एक बेहतरीन मिसाल है। इसको बताने के लिए 4 o'clock प्लांट का इस्तेमाल किया गया। 4 o'clock इसका साइंसी नाम, नबाती नाम मैलाबेरिस जलापा। मैलाबेरिस जलापा इसका नबाती नाम है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, वन सेंटेंस के आंसर में आ सकता है कि 4 o'clock का नबाती नाम क्या है। 4 o'clock का नबाती नाम मैलाबेरिस जलापा है। इस कानून के मुताबिक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कानून के मुताबिक, के कोई भी जीन मुकम्मल तौर से अपनी खासियत नहीं बताता। देखिए, हमने खासियत दो तरह की होती है, एक गालिब खासियत, दूसरी मगलूब खासियत, डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर। तो कोई भी जीन मुकम्मल तौर से अपनी खासियत नहीं बताता, ना वो डोमिनेंट है ना वो रेसेसिव है, बल्कि F1 जनरेशन के अंदर तीसरा नया कैरेक्टर नजर आ जाता है, नई खासियत नजर आ जाती है। तो इसको बताने के लिए इन्होंने क्या, मैलाबेरिस जलापा या 4 o'clock प्लांट का इस्तेमाल किया। इन्होंने रेड कलर फ्लावर का क्रॉस व्हाइट कलर फ्लावर, इसके अंदर 4 o'clock के अंदर रेड फ्लावर वाले पौधे का क्रॉस किससे किया गया? इसके रेसेसिव से किया गया, व्हाइट कलर वाले पौधे से किया गया। तो इसमें कैपिटल आर एक खासियत है, स्मॉल आर दूसरी खासियत है। जब इनका क्रॉस किया जाता है, रेड क्रॉस विथ व्हाइट इन F1 जनरेशन, they give capital R, small r and become pink color.
कैसा है ये? इसमें ना सफेद नजर आया ना लाल नजर आया खासियत, क्योंकि लाल खासियत, लाल फ्लावर वाली खासियत ये गालिब है और ये मगलूब है। तो इसमें ना खासियत F1 जनरेशन में ना लाल नजर आई ना सफेद नजर आई, बल्कि ये खासियत कैसी हो गई? पिंक हो गई। कैसी हो गई? पिंक हो गई। जब इन्होंने ये देखा कि ये खासियत, नई खासियत आ गई है, तो इसमें ना गालिब जीन ने अपना असर बताया ना मगलूब जीन ने अपना कलर का असर बताया, बल्कि नई खासियत पिंक कलर की आ गई। अब इन्होंने इस F1 को F1 से क्रॉस किया ताकि F2 जनरेशन हासिल हो, ताकि F2 जनरेशन हासिल हो। तो यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर, समझ गए आप लोग? ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल है स्मॉल आर वाली हालत हासिल हुई। F2 नस्ल के अंदर क्या हुआ? ये हो गया रेड फ्लावर, ये हो गया पिंक फ्लावर, ये हो गया पिंक फ्लावर, और ये हो गया व्हाइट फ्लावर। जब इन्होंने इसका फिनोटाइप देखा, फिनोटिपिक रेशो निकाला, तो इसमें रेड कितने हैं वो देखा, पिंक कितने हैं वो देखा, और व्हाइट कितने हैं वो देखा। देखिए रेड 1 है, रेड 1 तनासुब, पिंक 1 2, पिंक 2 है, और व्हाइट कितना है? 1 है। 1:2:1 is the phenotypic of इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसी तरह जीनोटाइप के अंदर कि कैपिटल आर कितनी बार आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार आया, स्मॉल आर कितनी बार आया, उसको बताने के लिए उन्होंने जीनोटिपिक, इसका रेशो ये आया 1 बार, ये आए कैपिटल आर स्मॉल आर 2 बार, और स्मॉल आर आया 1 बार। तो इसका जीनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 होता है। इस मिसाल को उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के तहत बताया। इस मिसाल को उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के तहत बताया। इसको बताने के लिए इन्होंने मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट का इस्तेमाल किया। तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे हम इस चार्ट के तहत भी बता सकते हैं, या फिर हमने यहां पर आर लिया, कैपिटल आर क्रॉस विद स्मॉल आर, उसके गैमेट्स निकले कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों गैमेट्स आपस से मिलाप करते हैं, F1 नस्ल हाइब्रिड हासिल होती है, जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर होता है। ये फ्लावर पिंक कलर का होता है। तो करने के नतीजे में इसको हमने चेकर बोर्ड की मदद से बताया कि ऊपर नर जवाजे, निचली जानिब मादा जवाजे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इसका क्रॉस किया गया तो कैपिटल आर रेड कलर हासिल हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर हासिल हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर हासिल हुआ, स्मॉल आर वाइट कलर हासिल हुआ। और इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप देखा हमने, फिनोटाइप 1:2:1 और जीनोटाइप भी उसी तरह 1:2:2। अब हम
इंटरेक्शन की दूसरी मिसाल कोडोमिनेंस, उर्दू में कहा हम गलबियत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कोडोमिनेंस, इसके मुताबिक कोई भी जीन ना अपनी खासियत मुकम्मल तौर से बताता है, चाहे वो गालिब हो चाहे वो मगलूब हो, बल्कि वो खासियत यकसा तनासुब में एक जैसी नजर आती है। इसे कहा गया कोडोमिनेंस। यानी कोई भी जीन फुल्ली तौर से डोमिनेंस नहीं है, गालिब नहीं है, ना गालिब जीन गालिब है ना मगलूब जीन अपने असरात बता रहा है, बल्कि दोनों भी क्या हम वजन यकसा एक जैसे अपनी खासियत बताते हैं। इसको नाम दिया इन्होंने कोडोमिनेंस, हम गलबा। तो वही कहेंगे हम कि ये एक इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की बेहतरीन मिसाल है, जिसके अंदर ना गालिब खासियत अपना इज़हार मुकम्मल तौर से बताती है, ना मगलूब खासियत मुकम्मल तौर से अपना इज़हार करती है, बल्कि दोनों भी खुसूसियात यकसा तौर पर अपने असरात बताती है। दोनों भी खुसूसियात यकसा तौर पर बराबर बराबर अपने असरात बताती है, इसलिए इसको नाम दिया कोडोमिनेंस। इस कोडोमिनेंस को बताने के लिए उन्होंने कैटल स्किन कलर, यानी जानवरों की जो ऊपर की खाल होती है उसका जो रंग होता है उसकी मिसाल ली। कैटल स्किन कलर दो तरह के, एक रेड कलर, एक रेड स्किन कलर, उसके ऊपर जो बाल है रेड कलर के, उसका क्रॉस व्हाइट कलर से किया गया है। उसका इख्तिलात व्हाइट कलर कैटल स्किन कलर से किया गया है। तो इन्होंने इसको बताने के लिए कैपिटल आर, अब थोड़ा यहां पर अलग हो गया, इन्होंने इसको बताने के लिए व्हाइट को बताने के लिए डब्ल्यू का इस्तेमाल किया। डब्ल्यू कैपिटल आर यानी ऐसा जानवर जिसके जिल्द का रंग रेड है, उसका इख्तिलात, उसका क्रॉसिंग ऐसे जानवर से किया गया है रेसेसिव, कि जो क्या व्हाइट कलर की स्किन रखता है। इसको बताने के लिए उन्होंने कैपिटल आर जवाजों का इस्तेमाल किया रेड कलर को बताने के लिए, और इसको बताने के लिए उन्होंने कैपिटल डब्ल्यू का इस्तेमाल किया। अब इसका जवाजे निकले, इसका जवाजा निकला कैपिटल आर, इसका जवाजा निकला कैपिटल डब्ल्यू। वही जब इसको क्रॉस किया गया तो यहां पर F1 नस्ल वजूद में आई। कैसी थी वो? कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। एक नया कलर आ गया जिसको नाम दिया गया ROAN, रोन कलर, यानी जिसको हम कहेंगे चित्रा बितरा। उसमें पैचेज व्हाइट कलर के भी है और रेड कलर के भी चित्रे बितरे हैं। इसको कहा गया रोन कलर, चित्रा बितरा। F1 नस्ल के चित्रा बितरा किस्म का एक कैटल कलर स्किन हासिल हुआ। वही बाद में जब इसका रोन कलर का F1 का इख्तिलात किया गया F1 के साथ में, तो वही चीज के RW, यहां W आ जाएगा, RW। बताइए इसको, ये नर जवाजे, ये मादा जवाजे। RW, या W यहां R, तो RW यहां पर W, यहां W, यानी कैसा? ये रेड कलर है, ये रोन कलर है, ये रोन कलर है, और ये व्हाइट कलर है। वही 1 to 1 इसका क्या होता है? फिनोटिपिक रेशो होता है, और जीनोटिपिक रेशो 1 to 1। कैपिटल आर एक बार आया, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर डब्ल्यू दो बार आए, यहां
कैपिटल डब्ल्यू एक बार आया, तो इसका जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 होता है और फिनोटिपिक रेशो 1:2:1 ही होता है। ये है एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, इसको बताने के लिए साइंटिस्ट ने स्किन कलर ऑफ कैटल्स, जानवरों के, मवेशियों के जिल्द पर पाए जाने वाले रंग की बुनियाद पर इन्होंने इसको बताया। इसको कहा गया कोडोमिनेंस, यानी बराबर बराबर चित्रे बितरे होते हैं। वो कुछ जानवर होते हैं ऐसे जिनमें सफेद पैचेस भी नजर आता है और लाल पैचेस भी नजर आते हैं, उसको नाम दिया गया रॉन कलर। तो ये मिसाल है कोडोमिनेंस की। अब तीसरी मिसाल इंट्राजीनिक इंटरेक्शन की। तीसरी मिसाल मल्टीपल अलील्स, कसीर मुतबादिल या कसीर अलील्स का नाम दिया गया। इसमें क्या कहा गया कि जीन में तब्दीली वाक़ई होती है, इसलिए वो एक जीन अपनी कई खसूसियात बताता है। एक जीन अपनी कई खसूसियात बताता है, उसे मल्टीपल एलील्स का नाम दिया गया। ये इंट्राजीनिक इंटरेक्शन की एक बेहतरीन मिसाल है। ये इंट्राजीनिक इंटरेक्शन की एक बेहतरीन मिसाल है। मिसालें याद रखिए। पहले इसमें हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर मिराबिलिस जलापा की एग्जांपल लिया। दूसरे में हमने कैट। तो एग्जांपल याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा कोडोमिनेंस के अंदर हमने स्किन कलर ऑफ कैटल्स का लिया, जिसको हम इस चार्ट के जरिए बता रहे हैं, जिसमें रेड कलर का एक बैल है, इसका इख्तलात दूसरे वाइट कलर से किया गया है। तो इसके ज़रिए ये नतीजा हासिल हुआ है कि जब ये आपस में मिलाप करते हैं तो रोन कलर हासिल होता है। इस रोन कलर का F2 नस्ल किया जाता है, तो उसमें 1:2:1 का फिनोटाइप रेशो हासिल होता है और 1:2:1 का जीनोटिपिक रेशो हासिल होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मिसालें याद रखना ज़रूरी है। ये अब तीसरा जो मल्टीपल एलील्स चल रहा है, मल्टीपल एलील्स की मिसाल है इंसान में ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप। किसकी मिसाल? मल्टीपल एलील्स की मिसाल इंसान। तीसरी मिसाल मल्टीपल एलील्स, ये एक इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की बेहतरीन मिसाल है। इसकी खासियत देखिए हमने कि एक जीन मुख्तलिफ खसूसियात को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार होता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द म्यूटेशन से मुराद कि किसी भी जानदार में होने वाली अचानक तब्दीली म्यूटेशन कहलाती है। क्या कहा कि सडन चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार में होने वाली अचानक तब्दीली को नोई तबद्दुल या म्यूटेशन कहते हैं। यह म्यूटेशन होता है इसलिए इसमें मुख्तलिफ खसूसियात कंट्रोल में की जाती है, काबू में की जाती है। इसे मल्टीपल एलील्स का नाम दिया गया। मल्टीपल एलील्स को समझाने के लिए बेहतरीन मिसाल इंसान में ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम, यानी ABO निजाम का ब्लड ग्रुप इंसान में पाया जाता है। इसके जरिए मल्टीपल एलील्स को वाज़ेह तौर से बताया जा सकता है। तो खून का ग्रुप बताने के लिए कैपिटल I जीन जिम्मेदार होता है।
कैपिटल आई जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप। लेकिन जब इसका म्यूटेशन होता है तो इसका जीनोटाइप जो होता है वो कभी ए होता है, कभी बी होता है, कभी ए बी साथ में होता है, और कभी ना वो ए होता है ना बी होता है, बल्कि स्मॉल आई जीन होता है। तो इस वजह से इंसान में ब्लड ग्रुप 4 अकसाम के पाए जाते हैं। नंबर 1 ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। इस निजाम को ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। तो मल्टीपल एलाइंस में बताने के लिए हम एक चार्ट के जरिए इसको बता सकते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप के अंदर जीनोटाइप, ये आई क्या है, आई जीन 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 है, रेसेसिव जीन है, ये रेसेसिव है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट आई जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप। अगर आई के साथ में इसके सर के ऊपर ए है और बाजू में इसके सर के ऊपर ए है, यानी आई ए, ये हो गया ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए। यानी इसका जीनोटाइप क्या है, आई ए। या इसको दूसरा इसका ब्लड ग्रुप ये हो सकता है कि आई के साथ में ए और रेसेसिव जीन स्मॉल आई। ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका फिनोटाइप क्या होगा, ए। ये ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी तरह दूसरा है ब्लड ग्रुप बी के अंदर आई बी जीनोटाइप है या आई बी स्मॉल आई, तो इसका ब्लड ग्रुप, इसका फिनोटाइप क्या होगा, बी होगा। इसी तरह आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड, ये जीन ब्लड के लिए जिम्मेदार होता है, और ये इस पर जो सर के ऊपर बताया वो उसमें म्यूटेट जीन होता है। तो आई बी, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ए बी। इसका जिसको कहेंगे फिनोटाइप क्या है, ए बी। ब्लड ग्रुप क्या हो गया इसका, ए बी। अब यहां पर ना ए है ना बी है, बल्कि रेसेसिव क्या है, यहां पर स्मॉल आई है, तो ये ब्लड ग्रुप होता है ओ, ब्लड ग्रुप होता है ओ। इसलिए इसका फिनोटाइप आता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। इसको बताने के लिए इन्होंने मल्टीपल एलेल्स का इस्तेमाल किया। ये एक इंट्राजीनिक इंटरैक्शन की एक बेहतरीन मिसाल है। अब हम दूसरा इंटरैक्शन, इंटरजीनिक इंटरैक्शन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इंटरजीनिक इंटरैक्शन, देखिए हमने इसकी डेफिनेशन, इंटरैक्शन बिटवीन द alleles of टू डिफरेंट जीन के दरमियान में होने वाला आपसी मिलाप इंटरजीनिक इंटरैक्शन कहलाता है। इंटरजीनिक इंटरैक्शन कहलाता है। इसके अंदर हमें 2 एग्जांपल्स देखनी है, एक पैलियोट्रॉपी और दूसरा पॉलीजीन, दूसरा पॉलीजीन्स, पैलियोट्रॉपी एंड पॉलीजीन, ये इंटरजीनिक इंटरैक्शन की मिसाल है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज पैलियोट्रॉपिक। देखिए कि मेंडल ने कहा था कि 1 जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर, एक जीन एक खासियत पर अपना कंट्रोल रखता है। लेकिन इसके मुताबिक एक जीन, याद रखिए, एक जीन 2 या 2 से ज्यादा खुसूसियात पर अपना काबू रखता है। डियर स्टूडेंट, इसको याद रखिए कि सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर्स, एक जीन के जरिए
दो या दो से जायद खुसूसियात कंट्रोल में की जाती है उसे पैलियोट्रॉपी कहते हैं। और जो जीन ये अमल बताता है उसे पैलियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, उसे पैलियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। यानी क्या हुआ कि ऐसी खासियत जिसमें एक जीन दो या दो से जायद खुसूसियात पर अपना कंट्रोल रखता है, अपना काबू रखता है, उसे पैलियोट्रॉपी कहते हैं। और उस जीन को पैलियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, और उस फिनोमिनन को और उस अमल को, उस निजाम को पैलियोट्रॉपिज्म, उसे पैलियोट्रॉपिज्म का नाम दिया गया है। यानी एक जीन दो या दो से ज्यादा खुसूसियात पर अपना कंट्रोल रखता है तो उस जीन को पैलियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, और उस निजाम को, उस फिनोमिनन को पैलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। पैलियोट्रॉपिज्म के अंदर जो रेशो आता है वो 3:1 के बजाय, आम इसमें क्या 3:1 इसका रेशो होता है, लेकिन इसमें इंस्टेड ऑफ 3:1 3:1 के बजाय इसका जो तनासुब होता है ये 2:1 होता है। इसका तनासुब 2:1 होता है, ये याद रखिए। पैलियोट्रॉपिज्म का जो रेशो होता है, तनासुब होता है, वो 3:1 के बजाय क्या होता है 2:1 होता है। अब पैलियोट्रॉपिज्म को बताने के लिए एक बेहतरीन मिसाल बताई गई है जिसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी वाली बीमारी को एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया के कई अकसाम होते हैं, खून की कमी के कई अकसाम होते हैं, उसमें सबसे डेंजर जो होता है वो सिकल सेल एनीमिया एक मिसाल है। सिकल से मुराद दराती नुमा, इसमें खून के आरबीसी के जो जर्रात होते हैं ये दराती नुमा अपनी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहा गया है। और ये बहुत डेंजर होता है, ये बहुत नुकसानदा होता है। और अगर ये ज्यादा हो जाए, ये विरासती बीमारी है, अगर ये बीमारी ज्यादा हो जाए तो इससे उस बच्चे की मौत वाक़ई हो जाती है। इसलिए इसको लीथल जीन भी कहते हैं। पिछले कुछ साल पहले इसने सवाल किया था फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कि सच जीन इज कॉल्ड एज लीथल जीन, ऐसा जीन जिसके जरिए उस मरीज की, उस बच्चे की मौत वाक़ई हो जाती है, उसको लीथल जीन कहते हैं। लीथल जीन यानी उससे उसकी डेथ वाक़ई हो जाती है, उससे उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो लीथल जीन मौत वाक़ई करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसकी सिकल सेल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें खून के खलियात जो होते हैं वो दराती के माने नजर आते हैं, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया का नाम दिया गया और इस जीन को लीथल जीन का नाम दिया। तो आम हालत में जो HB होता है वो A होता है, HbA ये नॉर्मल हालत है। क्या ये नॉर्मल हालत है। अल्लाह ताला ने अपने तमाम को नॉर्मल हालत में कौन सा जीन दिया है? HbA। दूसरा जीन है HbS, यानी HbA है और दूसरा HbS है। ये समझो आप, HbA HbS ये कैरियर, यानी इससे मौत तो वाकई नहीं होती, लेकिन इसके जरिए आने वाली जो उसकी नस्ल रहेगी उसमें मौत वाकई होंगी। ये जीन नॉर्मल है
लेकिन इसमें एस है इसलिए कैरियर है। ये आने वाले जीन के अंदर, ये आने वाली नस्ल के अंदर ये जीन क्या करेगा, मौत वाक़ करेगा। और तीसरी खासियत है HBS। HBS ये होता है सिक्कल सेल, फुल्ली सिक्कल सेल, यानी दोनों जगह पर SS आ जाए तो सिक्कल सेल है। अगर एक जगह नॉर्मल A है दूसरा S है तो कैरियर है, यानी वो रहेगा नॉर्मल। लेकिन आने वाली नस्ल के अंदर इसके जरिए इसकी मौत, इसके जरिए इसके जीन के जरिए आने वाले नस्ल में मौत वाक़ई होगी बच्चे की। और ये तमाम के अंदर होता है नॉर्मल जीन। नॉर्मल जीन याद रखो, HBA नॉर्मल, HBS कैरियर, HBS सिक्कल सेल या लिथल, क्या बोला अपने इसको, लिथल जीन है, ये लिथल जीन है। अब क्या कहा है इन्होंने, इस इंटरजेनिक इंटरेक्शन को बताने के लिए इन्होंने कि एक कैरियर का HBS क्या हो गया, ये कैरियर हो गया। क्या हो गया, ये कैरियर हो गया। इसका क्रॉस इसी कैरियर से किया गया, HBS, है ना। अब बताओ, HBA जीन निकला, HBS जीन निकला, HBA जीन निकला, क्या निकला यहां पर, HBS जीन निकला। अब इससे क्रॉस कीजिए इसकी, ये HB क्या है यहां पर, HBA, और यहां क्या है, HBA। एक खासियत ये होगी। अब इसको इसके साथ में क्या है, ये HBA और ये HBS। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, HBS कहां से आएंगे, यहां से एक इसको लिए HBA, उसका क्रॉस से क्या है HBS। अब दूसरा इसको देखो, यहां पर क्या है, यहां पर HB, इसको बताने के लिए हमने यहां पर 204 HBA और यहां पर HBS। अब कैसा, एक ही हो गया। अब दूसरा ऐसा, यहाँ HBS, यहाँ HBS, HBS। समझ में आ गया। अब क्या हुआ, HBA ये हालत और ये हालत पैदा हो गई, HBS। अभी कितना हो गया, ये हो गया HBA नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया, ये क्या हो गया, HBS कैरियर, HBS ये हो गया कैरियर, और ये HBS ये हो गया सिक्कल सेल या लिथल हो गया। इसको बताने के लिए हम इस चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पेरेंट का फिनोटाइप सिक्कल सेल कैरियर क्रॉस विथ सिक्कल सेल कैरियर, इसका जीनोटाइप HBA HBS, इसी तरह दूसरे का फिनोटाइप HBA HBS। जब इनका क्रॉसिंग किया जाता है तो HBA से मिलाप करता है, तो यहाँ पर HBA वाली हालत पैदा होती है। इसी तरह ये नॉर्मल होता है। दूसरा HBA का क्रॉस इसके बाजू वाले पेरेंट से किया गया है, HBS से किया गया, तो HBA HBS कैरियर यहाँ पैदा होता है। तीसरा HBA और HBS का मिलाप होता है, तो HBA HBS पैदा होता है जो कैरियर होता है। और चौथे इसमें HBS का मिलाप HBS से होता है जो सिक्कल सेल होता है, इस तरह नॉर्मल एक, सिक्कल सेल 2 और सिक्कल एनेमिक यानी सिक्कल सेल एनीमिया जो है लिथल जीन वाला, जिससे मौत वाक़ई होती है, जिससे वो मरता है, डाई होता है, वो एक होता है। इस तरह 1:2:1 का तनासुब हासिल होता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है पैलियोट्रोपिज्म की, जिसमें एक जीन 2 या 2 से ज़्यादा खुसूसियात पर अपना कंट्रोल रखता है। अल्लाह हाफिज़।